सोजत से जोधपुर के बीच में सुगड़ी नदी के पास में श्रीमाली ब्राह्मण समाज का अखिल भारतीय गुरु फूलनारायण आश्रम है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु श्रीमाली ब्राह्मण आते रहते हैं और गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत पावन पवित्र आयोजन होता है, जिसमें हिंदुस्तान के सभी शहरों से और विदेश में रहने वाले श्रीमाली ब्राह्मण यहाँ पर गुरु की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं और शंकराचार्य जी का अभिषेक करते हैं। इस आश्रम का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। मैं आपको इसके इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ। की शरण स्थली सोजत ने अपनी असीम ऊर्जा से यहाँ के कण कण को गौरवान्वित किया है। तपस्वियों ने अपनी साधना के बल से चारों दिशाओं को महिमा मंडित किया है। सोजत के इतिहास का जब भी कहीं उल्लेख किया जाएगा तो यहाँ के फूलनारायण आश्रम की ऋषि परंपरा का जिक्र अवश्य आएगा। सुगड़ी नदी के किनारे श्री नारायण लाल मावुड़ा ने कार्तिक शुक्ला दशम विक्रम संवत 1851 को संन्यास ग्रहण कर तपस्या केंद्र बनाया, जिसे आश्रम का रूप दिया गया। संत के बहुमुखी व्यक्तित्व प्रभावित होकर तत्कालीन जोधपुर महाराज ने आश्रम हेतु 38 बीघा 11 विश्व भूमि आश्रम के नाम गुरुवर को भेंट की। स्वामी नारायण ने विक्रम संवत 1897 को समाधि ली। सोजत के इतिहास में ही नहीं वरन जोधपुर संभाग में भी फूलनारायण जैसे सिद्ध चमत्कारिक योगी बिरले ही हुए। श्री नारायण स्वामी के प्रिय शिष्य फूलनारायण का जन्म 1852 में लुंडावास में दीपचंद व्यास के यहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम फूलचंद था। इन्होंने आषाढ़ शुक्ला तृतीया को गुरु नारायण से दीक्षा ग्रहण की। कई वर्षों तक ये सुरेश्वर महादेव मंदिर पर कठोर तपस्या करते रहे। गुरु द्वारा दी गई मृगछाला को निगोड़ कर पी गए। गुरु ने इनकी सिद्धियों से प्रभावित होकर अपने नाम के आगे इनका नाम देकर शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। इनके चमत्कारिक किस्सों में एक मृत ऊंट को जीवित कर 3 टांगों पर दौड़ाना, कुटेलाई नाड़ी पर दुष्ट पिशाच का नाश करना, एक अघोरी द्वारा हाथी बनकर इन्हें चुनौती देने पर शेर बनकर उसे चीर डालना आदि प्रसिद्ध है। वहीं जन कल्याण एवं परोपकार की भावना से इनके आशीर्वाद से कई दुखी परिवारों को खुशियों की सौगात मिली। विक्रम संवत 1905 में इन्होंने आश्रम में बावड़ी भी खुदवाई। इनकी कीर्ति सुनकर माघ शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 1909 को जोधपुर महाराजा तखत सिंह जी सपरिवार उनके दर्शन के लिए पहुँचे। गुरु ने मुट्ठी भर सुगड़ी की रेत इनकी सेना की ओर उछाली तो संपूर्ण सेना सुगंधित गुलाल से सरोबार हो गई। महाराज ने आश्रम भूमि सहित सुरेश्वर महादेव को 6.25 बीघा भूमि भी गुरुदेव के नाम करवा दी, जहां इन्होंने विक्रम संवत 1892 में एक कुआं खुदवाया तथा विक्रम संवत 1903 में धर्मशाला रूपी कमरे बनाए। कहा जाता है कि गुरु फूलनारायण से मिलने गुरु गोरखनाथ, भर्तहरि, गोपीचंद तथा शंकराचार्य भी आए। अंत में दत्तात्रेय भगवान द्वारा दर्शन देने पर आपने आश्रम में ही कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 1919 गुरुवार को जीवित समाधि सूर्योदय वेला में ले ली। मगर उसी दिन पुष्कर, रतलाम व काशी में भी श्रद्धालुओं को दर्शन देकर चमत्कृत कर दिया। गुरु फूलनारायण ने विक्रम संवत 1914 में सुरेश्वर महादेव पर एक शिवलिंग एवं नंदी की भी स्थापना की। फूलनारायण जी इतने कठोर तपस्वी थे कि गर्मी में नदी की गर्म रेत पर नंगे पांव खड़े रहकर, कड़ाके की सर्दी में कमर तक नदी के जल में खड़े रहकर और वर्षा में खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर तपस्या करते थे। इस आश्रम परंपरा में मुकुंद नारायण जी ऋषि परंपरा में जोधपुर के कृष्ण राम त्रिवेदी जी के पुत्र थे। आषाढ़ शुक्ला गुरु पूर्णिमा विक्रम संवत 1936 को आश्रम में गादीदारी हुए। यहीं से उन्हें मुकुंद नारायण के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने शंकर बाग में एक बड़ा ही कलात्मक बावड़ी का निर्माण करवाया। मुकुंद नारायण जी आषाढ़ पूर्णिमा विक्रम संवत 1963 को आश्रम में ही ब्रह्मलीन हो गए। संत परंपरा में श्री ब्रह्मनारायण जी आश्रम के एक संत हुए हैं। नारायण परंपरा के विद्वान ऋषियों में जोधपुरवासी देवीदान अवस्थी के पुत्र दादूराम भी शामिल है। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा विक्रम संवत 1964 को स्वामी नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही तपस्या में रत रहे। इन्होंने आश्रम में शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की तथा आशुतोष शंकर का मंदिर बनवाया। इनकी प्रेरणा से श्रीमाली समाज को छेलाराम व्यास पुष्करना ने 25 जनवरी 1925 को जोधपुरिया गेट स्थित धर्मशाला प्रदान की, जहाँ वर्तमान समय में उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालय जो पहले किराए पर चलती थी उसको यहाँ से खाली करवाया गया।
ब्रह्मनारायण जी ने एक निःशुल्क औषधालय एवं सैकड़ों बहुमूल्य पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय भी खोला। इन्होंने जोधपुर, पुष्कर, रतलाम में मठ भी स्थापित किए। काशी, हैदराबाद व कलकत्ता में भी अपनी विद्वता का डंका बजाया। भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी विक्रम संवत 1999 को ये ब्रह्मलीन हो गए। इस आश्रम में जो अन्य विभूतियां हुई उनमें साधना करने का सम्मान श्रीमती जमुनाबाई, कृष्णानंद जी, आत्मानंद जी, करुणानंद जी को भी मिला। और यहाँ पर दंडी स्वामी मोहन देव जी तीर्थ ने भी तपस्या की। वर्तमान में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यहाँ पर महाकुंभ में देश भर के श्रीमाली ब्राह्मण आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मत्था टेकने गुरु के द्वार पर आएंगे।